हेलो दोस्त, बात करने वाले हैं आज टेंस के बारे में। समय काल, समय या काल। अब यहाँ पर देखिए, वाक्य का पहचान करना क्या होता है। वाक्य का पहचान करने में पहले हम आते हैं सब्जेक्ट के बारे में। पहले सब्जेक्ट, फिर ऑब्जेक्ट, फिर वर्ब। पहले हम सब्जेक्ट के बारे में आते हैं। क्या है? SUBJECT सब्जेक्ट हो गया। सब्जेक्ट में क्या है? कार्य, कार्य को करने वाला। सवाल वर्ब के साथ कौन लगाकर सवाल करते हैं। और यहाँ पर देखिएगा दोस्त, इसकी परिभाषा सब्जेक्ट की जानेंगे। क्या है टेंस के बारे में? पहले सब्जेक्ट की परिभाषा जान लीजिए। कार्य, यहाँ क्या लिखेंगे? कार्य को करने। क्या है? कार्य को करने वाला, कार्य को करने वाला। सवाल, क्या लिखेंगे? सवाल यहाँ पर आगमन है। सवाल वर्ब, क्या लिखेंगे? वर्ब के साथ कौन लगाकर सवाल करते हैं। कौन लगाकर सवाल करते हैं। यहाँ पर क्या है? कौन। यहाँ पर क्या है? कौन लगाकर सवाल करते हैं। यहाँ पर देखिएगा दोस्त, इसकी परिभाषा अब क्या आती है? कौन लगाकर। इसमें कौन जैसे हो गया, यहाँ पर देखिए, कार्य को करने वाला। सवाल वर्ब के साथ कौन लगाकर सवाल करते हैं। यहाँ पर देखिए, अब वर्ब, अब आता है क्या? वर्ब के साथ किसका प्रयोग करते हैं। यहाँ पर देखिए, वर्ब जो, यहाँ पर लिखेंगे जो कार्य, क्या हो जाएगा? जो कार्य किया जाए वह वर्ब, क्या लिखेंगे? वर्ब को हिंदी में कहते हैं क्रिया के साथ। क्या कहते हैं हिंदी में? वर्ब के क्या कहते हैं? क्रिया साथ। क्या किसे हो गया। आप क्या लिखेंगे? किसको हो गया। आप क्या लिखेंगे? लगाकर सवाल करते हैं। वर्ब के साथ कौन लगाकर सवाल करते हैं। यहाँ पर देखिए, जो कार्य किए जाए वर्ब के साथ क्या, किसे, किसको लगाकर सवाल करते हैं। वर्ब के साथ किसका सवाल करते हैं? किससे, कौन, लगाकर, क्या और हो गया कब, ऐसे लगाकर सवाल करते हैं। अब आते हैं टेंस के बारे में। यहाँ पर देखिए, टेंस हमारा 3 प्रकार का होता है। हमने यहाँ पर बना दिया 3 प्रकार का। 3 प्रकार में क्या आता है? प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। यहाँ पर देखिए, वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्य काल। जिसमें आता है प्रेजेंट टेंस में है, प्रेजेंट टेंस में का पहचान है, और पास्ट टेंस का पहचान था, और फ्यूचर टेंस का पहचान गा। अब आती है प्रेजेंट टेंस के बारे में। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। अब यहाँ पर लिखेंगे क्या? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में क्या है? प्रेजेंट। प्रेजेंट हो गया। इंडेफिनिट, क्या लिखेंगे? इंडेफिनिट टेंस। टेंस हो गया। क्या हो गया? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में क्या आता है? हमने बताया है यहाँ पर हा, है, ऐसे आता है। अब यहाँ इसकी पहचान क्या होगी? जिस। यहाँ क्या लिखेंगे? इसी पे लिख देते हैं। यहाँ पे जिस हिंदी, क्या लिख देंगे? जिस हिंदी वाक्य के अंत में ता है, ती है, तय
है, तय है। और जिस हिंदी वाक्य के अंत में ता है, ती है, तय है, तू हूँ, तय हूँ, ऐसे ऐसे आ गया तो क्या करेंगे, वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। अब यहाँ पर आती है बात प्रेजेंट इंडेफिनिट का रूल क्या है या स्ट्रक्चर, जिसे इंग्लिश में कहते हैं स्ट्रक्चर बनाना। अब यहाँ पर देखें प्रेजेंट इंडेफिनिट का रूल क्या है। पहला रूल यहाँ पर लिखेंगे क्या, रूल यहाँ पर लिख दे रहे हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट का रूल, अफर्मेटिव यहाँ पर बोलते हैं। देखिए प्रेजेंट इंडेफिनिट का रूल, इसकी पहचान पहले जानेंगे। जिस हिंदी वाक्य के अंत में ता है, ती है, तय है, ते हूँ, ऐसे दोस्त यहाँ पर क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट, SUBJECT, सब्जेक्ट क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। अब क्या लगाएंगे, प्लस, क्या हो गया, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। अब क्या लगाएंगे, यस या ईएस। अब क्या लगाएंगे, प्लस ऑब्जेक्ट, OBJECT, ऑब्जेक्ट हो गया। अब क्या लगाएंगे, प्लस, यहाँ क्या हो गया, प्लस अदर वर्ड, क्या हो जाए, अदर वर्ड, अदर वर्ड, WORD, सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ES प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। इतना हो गया दोस्त। अब क्या है, अब इसको हम एक टेंस बनाकर दिखाते हैं आपको, बना देते हैं राम बाजार। यहाँ पर देखिए क्या है, राम बाजार, राम बाजार जाता है। अगर एक वचन रहेगा तो ES लगेगा, खाली एक वचन रहेगा तो खाली यस, बहुवचन रहेगा तो ES लगेगा। यहाँ पर राम क्या है, राम एक वचन है, राम के साथ क्या लगाएंगे, अब इसमें कोई, अब क्या लगाएंगे, अब यहाँ पर लगाएंगे ES, क्या लगाएंगे, ये जाता है, जाता है, यहाँ पर क्या लगाएंगे, गोज, क्या लगाएंगे, गोज टू मार्केट, क्या लगाएंगे, गोज टू MARKET, अब मार्केट। ऐसे होगा दोस्त, क्या होगा, ऐसे देखिएगा। जिस हिंदी वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते हैं, अगर ता है, ती है, ते हैं, तू हूँ, ऐसे आ गया तो क्या हो जाएगा, वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की पहचान। अफर्मेटिव का रूल यहाँ पर है, हमने बता दिया, सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ES प्लस यस या ES प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। हमने एक टेंस बता दिया यहाँ पर, राम बाजार जाता है, राम गोज टू मार्केट। अब यहाँ पर देखिएगा दोस्त, अब प्रेजेंट हमने पास्ट प्रेजेंट पढ़ लिया, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस हमने अगले टॉपिक में बताएंगे दोस्त। आई होप आप समझ गए होंगे, आई होप आप समझ गए होंगे। हमने यहाँ पर ये बता दिया वाक्य की पहचान करना। यहाँ पर देखिएगा दोस्त, बहुत इसका पहचान करने में कौन आता है, यहाँ पर सवाल के साथ वर्ब के साथ कौन लगाकर करते हैं, सब्जेक्ट की पहचान है ये कर्ता, जिसे कहते हैं इंग्लिश में कर्ता। यहाँ पर देखिए, आई होप आप समझ गए। थैंक फॉर वॉचिंग, तब तक के लिए जय हिंद।